गुड मॉर्निंग दोस्तों। संस्कृत देखिए एच सेट हमारे पास क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी आ गया है तो हम आपको इसका आंसर की बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी। परीक्षा में जाने से पहले आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। देख सकते हैं ये 2026 का ही प्रश्न है, रियल पेपर है और कहीं से भी ये फेक नहीं लग रहा है। और कल हमने आपको गणित में बताया था, गणित में लगभग हमारा 35 से 40 प्रश्न जो है एक ही वीडियो से मिल गया था, जो कि हमने सुबह में दिया था। और हिंदी में हमने 45 से ऊपर प्रश्न को वहाँ पे मैच कराया था, हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया था। जब हमने आंसर की मिला रहा था तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम सुबह वाला क्वेश्चन को लग रहा था कि हमने फिर से बता रहे हैं। तो आप लोग संस्कृत का पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा। 100% प्रश्न जो है आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक रियल पेपर की तरह हम इस पेपर को बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग हो, हम मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस पद में स्वर संधि नहीं है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस स्वर में संधि नहीं है, मतलब किस पद में स्वर संधि नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कशिचित हो जाएगा डी आंसर आपका, बिल्कुल रूप से परफेक्ट आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस समास का प्रथम पद अव्यव होता है। तो अव्यवी भावा समास, बी नंबर जो आंसर है बिल्कुल B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है उपनगरम का विग्रह करना है आपको। 3 नंबर का जब उपनगरम का विग्रह करेंगे तो नगर से समीपम आंसर आपका सी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न को देखेंगे, बिना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि नहीं होता है, तो चतुर्थी हो जाएगा, निगेटिव वाला आंसर लेंगे, ए वाला ऑप्शन। पांचवा है उदिते सूर्य सह स्नाति, वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। यहाँ पर जो है उदिते सूर्य, यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति जो हुआ है कुछ किस सूत्र से हुआ है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ऑप्शन बी बिल्कुल रूप से करेक्ट आंसर है। 6 नंबर है अनुक्त कर्ता में कौन सा विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता में जो विभक्ति है वो है तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न है कर्णभार रूपक किसकी रचना है। तो ये भास की रचना है। ठीक है, सिंपल से याद रखेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे कालिदास गलत हो जाएगा। आगे है कर्णस्य दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण वेश में प्रवेश करते हैं शक्र, जो कि वास्तव में ये थे इंद्र। ठीक है, आई होप आप बढ़िया से समझ गए होंगे। प्रश्न हूबहू एग्जाम में मिलेगा। वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किए हुए हैं तो, और इस वीडियो को आगे सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और 100% एग्जाम में से आइए और यहाँ से आपको याद आएगा प्रश्न, भैया हमने एक वीडियो देख लिया था किसी मतलब एक छोटे चैनल का, और वहां से सारा प्रश्न मिल गया एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर B4 बेस्ट आंसर हो जाएगा। कर्ण जो है सर्वप्रथम जो है शक्कर को दान देने की बात कहे थे, तो बोले थे हम हजारों गाय आपको देते हैं, लेकिन बोले था नेच्छामी, हम तो कुछ ही दिन इसका जो है दूध पियेंगे, बाकी हमको ये नहीं चाहिए। कर्ण से दानवीरता पाठ में न दात्यम किसकी उक्ति है। देखिए, नहीं देना, न रुकिए नहीं देना है, यह बात जो है कर्ण को बताया था। कौन बताया था, वो शल्यराज ने बताया था, जो कि इनका सारथी थे। ठीक है, तो 10 का आंसर सी 100% सही हो जाएगा। अगला है सतत प्रियवादी लोग होते हैं। देखिए, सदा जो है प्रिय बोलने वाले लोग, यानी कि सत्य बोलने वाले लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़ी ही सुलभ होती है। ठीक है, लेकिन उसको सुनने वाले लोग नहीं होते हैं। अनर्थ अनर्थ का नाश किससे होता है। देखिए, जब वो अनर्थ करता है उसका नाश किससे होता है। तो विनय से जो है अनर्थ का नाश होता है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 13 नंबर है सीमंतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है दोस्त। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा गर्भवती की प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आंसर। 14 है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो यहाँ पे 14 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा वो है संस्कार। टोटल संस्कारों की संख्या 16 आपको याद रखना है। जन्म से पहले 3 संस्कार, जन्म के बाद 5, फिर 6 और फिर अंतिम में 2 संस्कार होते हैं। चलिए आगे, केशांत संस्कार कहाँ होता है। देखिए, एक एक संस्कार के बारे में हमने सारी चीज को पढ़ाया है क्लास में बच्चे आप सबको। ये केशांत सर का संस्कार जो है ये गुरु गृह यानी गुरु के घर के में होता है, यानी कि जब उस पढ़ रहे होते हैं उसी समय होता है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कितने प्रकार का पूछा गया है तो आपको बताना है यहाँ पे 5 प्रकार का। ठीक है, लेकिन संख्या पूछा जाएगा कितनी है तो बताना है आपको 16। तो 16 का आंसर B4 बेस्ट आंसर यानी बाहुबली आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है। बड़ी अच्छा प्रश्न है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत हमारा देश है, जो स्वर्ग के समान है।
18 है हमारी मातृभूमि कैसी है बच्चे, हमारी मातृभूमि वत्सला भी है, निर्मला भी है, विशाल भी है। ए बी सी ऑप्शन सभी हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट सही है। 19 है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन से जो प्रभावित होकर जो रचना की गई है उसे हम लोग कहते हैं सत्याग्रह गीता। ऑप्शन सी 100% सही है। 20 नंबर देखेंगे, प्रश्न तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहीं से मिलेगा। कंपन राय का समय क्या था। कंपन राय का जो समय था वो था आपका 6ठी शताब्दी। ऑप्शन से डी। देखिए हम प्रश्न का आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं और रियल प्रश्न कहाँ मिलेगा, पूरा पेपर देने वाले हैं, बने रहिएगा। 21 है व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मिक दम चरतु भावान किसकी कथन है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा बाघ ने बताया है। ठीक है, मुझे दान धर्म करने के लिए बताया गया है। व्यास प्रथमे सूत्र से दीप प्रत्यय किस शब्द से हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किशोरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रूप से सही है। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, मृदु प्लस तल में कौन सा पद बनेगा। देखिए तल प्रत्यय यहाँ पर लगा है तो मृदुता बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है 100% आपका सही है। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनियर प्रत्यय किस पद में है। देखिए अनियर प्रत्यय जो है चिंतनिया चिंतन, यहाँ पर तो चिंतनियम बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। यहाँ पे घबराना भी नहीं है और समय भी नहीं देना है। मनुष्यत्वम में कौन सा तज प्रत्यय, मनुष्यत्वम आया है लास्ट में, तो 25 का आंसर खोजेंगे तो हम वाला B4 बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा। 26 है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में। देखिए लोभ के परिणामों को किस पाठ में बताया गया है, तो आपको यहाँ पे सॉरी आपको व्याघ्र पथिक कथा में बताया गया है। ठीक है, लोभ के कारण जो है पथिक जो है रास्ते में जो जा रहा था वो जो है बाघ के जाल में फंस करके अपना जान गवा बैठा था। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 देखेंगे, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है भाई। हितोपदेश जो है ये कैसा ग्रंथ है, तो ऑप्शन मारेंगे बाल कथा ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर आपका B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किस शब्द का रूप, तो 28 नंबर प्रश्न है, किस शब्द का रूप तीनों लिंग में एक समान होता है। तो ऐसा शब्द जो है आपका वो है आपका युष्मद है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही है। 29 नंबर है, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है। देखिए अनु उपसर्ग यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे खोजेंगे शब्द वो हो जाएगा अनन्य भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट सही है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है भाई, तो पंडित नारायण है। ऑप्शन B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 30 है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा में कौन है, यहाँ पर विजयंका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको मारना है। 32 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो है 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 40 है लगभग। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। रविंद्र का सही संधि विच्छेद रवि जोड़ इंदिरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका लगा हुआ है ये कंफर्म सही लगा हुआ है। अन्यायम में कौन सा समास है भाई, अन्यायम में नग्न समास है। B4 बाहुबली आंसर आपका होगा। 35 है आरक्षी लुंठकाद त्रायतः किस सूत्र का उदाहरण है। अखत्योपयोगों में का है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल परफेक्ट सही है। आगे जाएंगे 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, उभयतः अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। चलिए 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर डी हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट सही है। 37 है अत्याधिकम में कौन सा उपसर्ग है, तो अति B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 38 है अलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे, कहीं से डाउट नहीं है। 39 नंबर प्रश्न है, अलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी है। ऑप्शन डी आपको मारना है। 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ताक्यर्त यदास्मिन् गृहे अग्निलग्ने स्ति किस अलस कथा की उक्ति है। ये द्वितीय का है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हम लोग को बाहर निकाल देगा, ये बात ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो 40 का जो आंसर है ये आपका B4 बेस्ट आंसर चला जाएगा। 41 है, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है। विकार परिवर्तन होता है 41 का हो जाएगा स्वर वर्ण में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लगा हुआ है। यद्यपि में कौन सा वर्ण, किन वर्णों का संधि हुआ है, तो यद्यपि में जो वर्णों की संधि हुआ है ई जोड़ अ का संधि हुआ है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे आप सब लोग। 43 नंबर प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग 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 संधि का उदाहरण निरोगः। ऑप्शन ए परफेक्ट सही है। 44 नंबर प्रश्न होगा, देखिए यहाँ पे संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या होगा। सिंपल सी बात है, संस्कृतस्य साहित्यम। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर।
45 है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन से डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 46 है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में लिखा गया है, तो विश्व शांति, ए वाला आंसर हो जाएगा 46 का। 47 नंबर प्रश्न है किससे असहिष्णुता का जन्म लेती है, यानी किससे, तो द्वेष जहाँ पे होता है, द्वेष से दो चीज जन्म लेता है, और असहिष्णुता और अशांति, ये दोनों जन्म लेता है इनसे। चलिए 48 नंबर प्रश्न है परपीड़न से क्या होता है। देखिए परपीड़न से क्या होता है, थोड़ा सा और लगेगा क्वेश्चन ये, लेकिन इससे होता क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है परपीड़न से होता है आत्मनाश होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किससे शांति होती है, तो परोपकार करने से आपको शांति मिलेगी, दिल को अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो B4 बाहुबली आंसर होगा 49 का। 50 है एक जोड़ एकम का संधि विच्छेद क्या होगा, एककम हो जाएगा, यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हुआ 50 का। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो कहाँ से ले पाएंगे, चलिए एक सेकंड के लिए हम वो बता देते हैं आपको। देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है MNC क्लासेस, ये वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पार्ट वाइज तो दिया ही गया है, पूरा पाठ के अनुसार तो दिया ही गया है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर देखिए सारे पार्ट संस्कृत का दिया गया है, ठीक है। पार्ट के अकॉर्डिंग भी आप प्रश्न को देख सकेंगे, और डायरेक्ट एग्जाम वाला प्रश्न चाहिए तो डायरेक्ट आपको इस होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आइएगा ना, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए आपको यहाँ पर एक प्ले स्टोर का चिन्ह दिखेगा, ये आप हमारा ऐप है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से MNC क्लासेस का, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF फ्री वाला में, या फिर आपको यहाँ आ जाना है और यहाँ पर देखिए नई और नई अपडेट आपको दिख रहा है, तो ऊपर में ही आपको यहाँ पर एक सर्च का बटन दिख रहा होगा, इस सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना। देखिए अभी हम क्वेश्चंस बताएंगे रियल वाला आपके सामने, SAN संस्कृत हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पे सर्च मार देते हैं। बस संस्कृत लिख करके आपको सर्च कर देना है। देखिए आप संस्कृत का जो रियल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आना शुरू हो गया है। बस इस प्रश्नों को आपको बढ़िया से खोल करके देख लेना है, एक एक प्रश्न को। परीक्षा में जाइएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बाकी आगे की क्लास के लिए आप लोग पूरा तरह से वीडियो को देखिए, हम आगे क्वेश्चंस को बता दे रहे हैं, ठीक है। 51 नंबर है वही का अर्थ क्या होता है। देखिए वही का अर्थ क्या होता है, चलते हैं समझ लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर का आंसर आग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका आग लगा हुआ बिल्कुल सही है। यहाँ पे 52 है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है भैया, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पटना पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 53 है पटना नगर की पालिका देवी कौन थी, तो पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो मुगल के काल में हो गया था प्रसिद्ध, ठीक है। B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा। 55 है दधि शब्द का रूप किसके समान होता है, तो अक्षी के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न है गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, तो वी होगा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गच्छु, गच्छ हो जाएगा, ठीक है। B4 बेस्ट आंसर। 57 है भू प्लस तुमुन में कौन सा अवयव बनेगा, तो भवितुम बनेगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। 58 नंबर है किस पद में ठक प्रत्यय आया है, तो सामाजिकः, सामाजिकः में जो है ठक प्रत्यय आया है। ऑप्शन नंबर सी 100% सही है। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दीन प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 60 है वहंती में धातु कौन सा है, तो भन धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट सही है। 61 नंबर है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो सीता को दिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट सही हो जाएगा। 62 है मंदाकिनी में स्नान कौन करता है मेरे दोस्त, ऋषिगण जो है मंदाकिनी नदी में जाकर के स्नान करते हैं और हिरण लोग वहां पर जो है पानी पीते हैं। चलिए आगे मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है दोस्त, तो यहाँ पर पद की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है लगभग 10 है, ठीक है। 10 इसमें जो है पद दिया गया है मंदाकिनी वर्णम में। आगे बढ़ेंगे मुन्यः उधर वाहवाह नियमता डैश उपतिष्ठन्ते, ये आदित्यम यानी सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। आदित्य मतलब सूर्य भगवान होता है। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे भैया, स्वामी दयानंद के गुरु की बात करेंगे तो विरजानंद महाराज थे, जो कि अंधे थे। 66 नंबर स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 में गुजरात के टैकरी में हुआ था, ठीक है। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ शुरू हुई थी, तो संस्कृत से ही शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 68 है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद ही है। B4 बाहुबली आंसर आपका।
69 नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? तो 4 लोग थे, माता पिता, एक खुद और एक और उसकी छोटी बहन थी। ठीक है। उद्योगनी पुरुष सहितम सिंह मुपेति लक्ष्मी ही उक्ति चरितार्थ किस पाठ में है? तो ये कर्मवीर पाठ में लिखा गया है कि जो मेहनती पुरुष होते हैं उसके पास लक्ष्मी होती है। तो V4 बाहुबली आंसर कर्मवीर कथा हो जाएगा। 71 है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है, आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की है, सिंपल, V4 बाहुबली आंसर। 73 नंबर प्रश्न है कि डीप प्रत्यय किस पद में आया? देखिए डीप प्रत्यय जो आया ये श्रीमती में आया है। कई बार क्वेश्चन से रिपीट हुआ है और इस बार आपके एग्जाम में आ रहा है। 74 है, लघु प्लस तमप से कौन सा पद बनेगा? लघुतम तमप बनेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। 75 है, पर्दाय में कौन सा प्रत्यय है? तो लयप है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 76 है, भव किस लकार का रूप है? भैया लोट लकार का है, V4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 77 है, बालक शब्द के समान किस शब्द शब्द का रूप चलेगा? तो बालक शब्द का रूप तो देव चलेगा। ठीक है, बालक की तरह है देव का, बालक बालिका, देवह देवा, देविका देवह देवी हो सकता है। निर्मनम में कौन सा उपसर्ग है? तो नील हो जाएगा, हलंत वाला हो जाएगा, ऑप्शन से D4 डी आंसर हो जाएगा। 79 है, सीताराम अनुगच्छति वाक्य में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो कर्तरी प्रथमा से हुआ है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। राज्ञा पुत्र का समस्त पद क्या होगा? तो राजपुत्र हो जाएगा, राज्ञ पुत्र नहीं होगा, B4 बाहुबली आंसर मारेंगे 80 का। 81 नंबर प्रश्न होगा, संबोधनीय च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो हे मोहन पुस्तक, ऑप्शन से डी ही मारना है। 82 नंबर है, किस पद में अब उपसर्ग है? तो अवकाशः में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माता पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? माता का मातृ हो जाएगा, बेस्ट आंसर B4। 84 है, अस्मद शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप होगा, अहम हो जाएगा, ऑप्शन सी। 85 नंबर प्रश्न होगा, जाहि किस धातु का रूप होता है? तो जाहि जो है ये हन धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 86 है, दा धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो दास्यमी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 है, भक्ष प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? तो भक्षतम बनेगा, ऑप्शन B4 बाहुबली आंसर। 88 है, लिखन पद में किस प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पर लिखन जो होता है ये आपका सत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी 100% सही है। इसी प्रकार आपका 89 है, मयट पद किस पद में आया है? भैया जलमयम में आया है, ऑप्शन B4 बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? मस्त क्वेश्चन है, इंद्राणी होता है, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी आपको वेबसाइट पर जाना है जो MNC क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, या ऐप डाउनलोड कर लेना है और फ्री PDF वहां से डाउनलोड करके देख लेना है प्रश्न को, या फिर नीचे टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर जाना है, या फिर आपको इस नंबर पे हाई लिखना है तो भी हम आपको क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। यहाँ पे राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 92 नंबर है, प्रशासन ने भीखन टोला में एक कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था? देखिए प्रशासन ने भीखन टोला से एक कोस दूर पर जो है प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था और वहीं पर बच्चे लोग पढ़ने जाते थे। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, अंतरा अंतरैन युक्त सूत्र का उदाहरण है? ये ज्ञान अंतरैन न मोक्ष, ऑप्शन नंबर सी से आया है यस। 94 नंबर है, जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? जीवन चरित्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 है, चतुरानान चतुरानानः किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन डी। 96 है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास का होता है, ऑप्शन B4 बाहुबली आंसर याद रखेंगे। 97 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राजा प्लस ऋषि की संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा राजश्री हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए मारना है ना कि बी मारना है। चलिए 98 नंबर है, संस्कृतम में कौन सी संधि है? 98 व्यंजन संधि हो जाएगा संस्कृतम में, ऑप्शन B4 बाहुबली। अंतिम का 2 प्रश्न देखेंगे, नरक के कितने द्वार है? तो हमें नहीं पता है, आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए।
रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जा से होती है, यानी उबटन से रूप की रक्षा होती है। बी फोर बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा। आई होप साथियों आपको 100 के 100 प्रश्न हमने आपको मात्र 20 मिनट के अंदर बता दिए हैं। तो सारे प्रश्न को आपने देख लिया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को आगे भी शेयर कर देंगे। धन्यवाद।